पार्ट का नाम है इंडक्टर, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेरक। हाँ जी, इधर देखो, धारा के परिवर्तनों में विरोध करने के लिए एक सीधे चालक तार को कुंडली का रूप देना है, क्या कहलाता है अपने पास? इंडक्टर। ये कोई सीधा तार है, उसको हमने लपेट दे दी यूं, ऐसे, है ना। ये लपेट दे दिया आपने यूं। देखो, ये किसका रूप हो गया? कोयल का रूप हो गया ना भाई। यहां पे जो इंडक्टर होता है उसका प्रतीक होता है एल। क्या होता है? एल। मात्रक होता है हेनरी। व्यवसायिक मात्रक होता है मिली हेनरी। अब देखो, यहां पे अपने पास ये इंडक्टर बन गया। इसमें क्या होगा? जब हम इसमें धारा का प्रवाह करवाएंगे तो इसमें जाएगा आई, यानी इंडक्टर की धारा। यहां पे क्या आएगा? प्लस माइनस। ये क्या आएगा? इंडक्टर का विभव। क्या आएगा? यहां पे इंडक्टर का विभव आएगा। अब देखो, मैं एक और चीज बता दूं आपको। यहां पे अलग अलग प्रकार के इंडक्टर पढ़ेंगे हमें। एक तो सप्रेरण पढ़ेंगे, एक सौ प्रेरण पढ़ेंगे, है ना भाई। एक पढ़ेंगे अनोन्य प्रेरण। तो मैं बता दूं आपको, एक कुंडली का वह गुण, एक कुंडली का वह गुण जिसमें गुजरने वाली धारा के परिवर्तनों का विरोध करना है, क्या कहलाता है? इंडक्टर। मैं लिख भी देता हूं, एक कुंडली का वह गुण जो उसमें से गुजरने वाली धारा के परिवर्तनों, उसमें गुजरने वाली धारा के परिवर्तनों, जैसे मान लो अपने पास हम कह सकते हैं जो धारा का मान है, ये कोई कुंडली है, इसमें प्रभावित धारा हो रही है, मान लो ये कौन है? आई एल। एक ये होता अपने पास, ये कौन है? आर। इसमें क्या जाती है? धारा। किसकी? प्रतिरोध की धारा। ये भी गुण है। ये क्या करता है कि मैं धारा को रोकने का काम करूंगा। ये इस कुंडली का रूप देने के बाद में ये कहता है कि मैं इसमें जो परिवर्तन होगा, इसमें जो परिवर्तन होगा उसके कारणों का विरोध करूंगा। मैं उसके कारणों का विरोध करूंगा। तो एक कुंडली में, एक कुंडली का वह गुण जो उसमें गुजरने वाली धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है, क्या कहलाता है अपने पास? प्रेरक कहलाता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें, एल, जो इसका गुण कहा जाता है उसे। तो ये जो प्रतीक ले रहे हैं हम, ये होता है प्रेरक का गुण, जिसे कहते हैं प्रेरकत्व। क्या कहते हैं उसे? प्रेरकत्व।
जैसे धारित आती ना वैसे अपने पास। अब देखो इसमें ये पढ़ोगे आप, एक तो एल होता है, एक एम होता है। तो इसमें एक चीज याद रखना आप, केवल एक कुंडली का, केवल एक कुंडली का वह गुण जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। एम होता है एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दो कुंडली का वह गुण होता है जो धारा का विरोध करता है। ये दो कुंडलियों का वह गुण होता है जो उसमें से गुजरने वाली धाराओं के परिवर्तनों का विरोध करता है। ट्रांसफार्मर पढ़ोगे जब ये कुंडली, इसमें कोर यहां पे, और इनमें से गुजरने वाली धाराओं का जो विरोध करता है कारणों का, वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कोई चौक कुंडली है अपने पास, चौक यूं ही बनाते हैं भाई, इसमें गुजरने वाली जो धाराओं का विरोध करेगा उसे कहते हैं प्रेरक। क्या कहते हैं उसे? प्रेरक। जो किसका उदाहरण होता है? चौक बनाते हैं ना भाई, इंडक्टर कहते हैं उसे। तो यहां तक आप छापो जल्दी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहां पे मैं आपको एक कपलिंग फैक्टर पढ़ाऊंगा तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये सुना के नाम कपलिंग फैक्टर? क्या कहते हैं हिंदी नाम? युग्मक गुणांक।
हमने पढ़ा था उसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। उसमें देखा था विभव के परिवर्तनों का विरोध कर रहा था, पर विभव के रूप में ही आवेश क्या कर रहा था, वो संचित कर रहा था ना। तो ये होगा अपने पास, ये धारा को संचित करता है। कौन से क्षेत्र में? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। जल्दी छापो आप। उसमें से गुजरने वाली, ये भी कर लेना है यहाँ पे ना, वाली धाराओं के परिवर्तनों का विरोध करता है। परिवर्तनों का विरोध करता है। जल्दी छापो थोड़ा सा। मिटा दे, जल्दी छापो। बहुत टाइम लेते हो यार आप। हाँ, प्रेरक के बारे में अगला लिखो। ये धारा को संचित करता है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कितने समय के लिए? तो मिली सेकंड समय के लिए। इसके बाद में पूछ ले, ये धारा को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में संचित करता है। सॉरी, करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा, देखो ये दे रखा था यूं, तो कोई भी चालक तार हो उसमें अगर धारा का प्रवाह करवाएंगे तो उसके चारों ओर फेराइड के नियम के अनुसार क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना भाई। तो ये यही होगा, ये कुंडली है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसमें क्या संचित होगा? चौक के द्वारा यानी प्रेरक के द्वारा क्या संचित होगा भाई? धारा। कौन है? विद्युत धारा, जिसका समय होता है मिली सेकंड। ये लिख दिया यहां पे, मिली सेकंड। अब देखो इसकी परिभाषा की बात करें तो ये लिख सकते हो आप, पहले भी लिख लिया। धारा के परिवर्तनों का विरोध करना ही प्रेरकत्व कहलाता है।
प्रेरकत्व कहलाता है, जो प्रेरक का एक गुण होता है, गुण होता है। अरे वहां पे कौन कर रहा था? विभव के परिवर्तनों का विरोध कौन किसके कारण हो रहा था? धारिता के कारण। धारिता किसका गुण था? संधारित्र का। किसका गुण था? संधारित्र का। ये यहाँ पे धारा का विरोध हो रहा है किसके कारण? प्रेरकत्व के कारण। प्रेरकत्व किसका गुण है? प्रेरक का। किसका गुण है? प्रेरक का। तो इस प्रेरकत्व की बात होती है अपने पास, तो ये होता है एल, और यहां पे इसका मात्रक होता है अपने पास हेनरी, जिसका प्रतीक होता है एच। इसका एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं मिली हेनरी, जिससे व्यवसायिक या व्यवहारिक मात्रक कह सकते हैं। यहां तक भी छापो आप जल्दी। अब इसके बाद में जैसे संधारित्र का गुण था वैसे प्रेरक का गुण आता अपने पास। वहां पे विभव दे रखा था, क्या पूछा था? आई। यहां पे क्या दे रखा है? आई। क्या पूछेगा? विभव। यही पूछेगा ना भाई? जल्दी कीजिए। अरे आप में से एक ना एक एब्सेंट रहती है, एक ना एक। हाँ जी। अरे आवा नहीं अब। अब पॉइंट डालो आप, प्रेरक का गुण। अच्छा पॉइंट है, समझना ढंग से। पॉइंट है प्रेरक प्रेरक का गुण। इस प्रेरक का गुण क्या कहता है अपने को? कि आप एक कुंडली लीजिए, ये लो। अरे ये कुंडली है, इसमें आपके पास यहां पे आप गुजारते हो आई एल। ये क्या होता है यहां पे? प्रेरक। ये होता है ना, जैसे वहां पे धारिता था। अब यहां पे देखो, अपने को ये पता लगाना है यहां पे प्लस माइनस की वी एल क्या है, यही देखना ना अपने को। अब देखो, अगर इसका पता लगाना वी एल का, तो अपने पास आता है, आराम से समझना कल उसकी जैसे, वी एल बराबर, उसमें क्या आया था? डी आई बटे डी टी आया था ना। डी टी। अब यहां पे कौन दे रखा है? ये एल। एल पहले भी था ना, सॉरी, मैं यहां पे लिख देता हूं, वी एल यहां पे लिख दे, जैसे कल वहां पे सी था। अब यहां पे क्या आएगा? देखो ये दे रखा आई एल की धारा, आई एल की धारा। ये कल आप पढ़ रखे थे, अवकलन मतलब तोड़ना। क्या होगा?
डी बटे डी टी क्या होता है, जे ओमेगा। क्या होता है, जे ओमेगा। अब आप जानते हो एक्स एल, आगे पढ़ोगे, एक्स एल जो होता है वो होता है अपने पास जे ओमेगा। क्या होता है, जे ओमेगा। या आप इसका सूत्र बनता है 2 पाई एफ, जो कल देखा था ना इसके बराबर, 2 पाई एफ। अब यहां पे इनटू में जो एल अपने पास वो क्या आएगा, एल। तो मैं कहूं आपसे जे ओमेगा की जगह में एक्स एल लिख सकता हूं, या एक्स एल की जगह में जे ओमेगा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे देखो वी एल एल एक्स एल इंटू, इंटू नहीं लगाते हैं, एक्स मान लोगे आप इसको, आई एल। कोई दिक्कत किसी को नहीं है भाई? यहाँ पे जे भी है ना, यहाँ पे ये इधर रख लेता हूं मैं जे, क्योंकि ये तो किसके डब्लू बराबर तो लिया आपने। अब इसको कल के जैसे आप एक जगह करना चाहते हो वैसे लिख लीजिए वी एल, जे इधर ले लू मैं। अब आपको देखो, पहले लगाया नहीं मैंने ना, डायरेक्ट ले लिया ये, एक मिनट, सही समझ में आएगा। देखो मैं इसका मान रख लेता हूं वहां से, है ना। हाँ जी, वी एल इंटू एल, यहां पे क्या रख सकता हूं मैं, जे ओमेगा इंटू आई एल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? अब देखो इस डब्लू की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई एल। पर आप जे और डब्लू की जगह यहां पे क्या लिख सकते हो, एक्स एल। क्या लिख सकते हो, एक्स एल। अब देखो ये आगे जाके यहां पे ये बन रहा है अपने पास, इसका देखेंगे तो एक्स एल, इसकी जगह डब्ल्यू एल लिख सकते हो आप। ये आ रहा देखो 2 पाई एफ, और इस एल की जगह ये एल लिख सकते हो क्या? तो मैं इसकी जगह डब्ल्यू एल लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना भाई। तो देखो इसको वापिस इधर ले लो आप, वी एल, जे इधर आ जाएगा, इस डब्ल्यू एल की जगह रखेंगे तो यहां पे लिख लो डब्ल्यू की जगह एल साथ में इंटू आई एल। आया यहां तक समझ में? अब देखो वी एल, जे वैसे के वैसे, इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, एक्स एल। अरे ये मान ही तो रख रहे हो आप इसमें, डब्ल्यू की जगह 2 पाई एफ, और ये एल का, तो यहां पे ये क्या है, डब्ल्यू एल, इसकी जगह ये रख सकता हूं, इसकी जगह ये रख सकते हैं भाई। तो यहां पे देखो डब्ल्यू एल है, तो यहां पे इंटू क्या रख लू मैं, एक्स एल इंटू आई एल। अब आप देख रखे हो कल यहां पे जे की जगह क्या आया था अपने पास, 90 डिग्री। कितना आया था, 90 डिग्री। तो यहां पे क्या आएगा, वी एल, ये लिख लो एक्स एल इंटू आई एल 90 डिग्री। इससे क्या समझे आप, दिख रहा है ना? इससे देखो क्या समझे आप, यहां पे कौन है, आई, यहां पे कौन है, वी। कैपेसिटर में यहां पे वी था, यहां पे आई था, यही देखा था ना आपने। तो इस समीकरण से आप क्या देखे कि वोल्टेज
कितना डिग्री आगे? दारा से 90 डिग्री क्या कर रहा है भाई? ये लीड कर रहा है ना? यहां पे लिख लेंगे अभी। अब देखो, ये नी आके या ऐसे दे दे, पीछे रहना, जो पीछे रहता है उसको ऐसे दर्शा दे, यहाँ पे वी, तो यहाँ पे कौन आएगा? आई। ये भी वही बात है भाई, ये भी वही बात है। इसमें भी वोल्टेज क्या है? 90 डिग्री आगे कौन? वी। इसमें भी 90 डिग्री आगे कौन है? वोल्टेज है। अब देखो, इसकी अगर बात करें हम, तो हम कह सकते हैं अपने पास एक शुद्ध प्रेरक में धारा धारा विभव से 90 डिग्री लैगिंग, क्या कह सकते हो? पश्चगामी होती है। या तो आप ये कह सकते हो, एक शुद्ध प्रेरक में धारा विभव से 90 डिग्री लैगिंग होती है, मतलब पीछे रहती है। यहां पे इसका मतलब समझना आप, पीछे। अब यहां पे देखो, ये नहीं लिख के आए तो ये ऐसे भी लिख के आ सकता है कि विभव धारा से 90 डिग्री आगे होता है, लीड करता है। एक ही बात है ना भाई? तो आप यहां तक इसको छाप लीजिए। कुल मिला के रिजल्ट ये आ रहा अपने पास कि प्रेरक में वोल्टेज आगे होता है और संधारित्र में धारा आगे होती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि पावर फैक्टर किसके अनुसार पता लगाएं कि लैगिंग है कि लीडिंग है? तो पावर फैक्टर चलता है धारा के अनुसार। अगर धारा आगे तो लीड, अगर धारा पीछे तो लैगिंग। इस कारण ज्यादातर जो इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करती है मोटरें, तो कौन से पे चलती है? लैगिंग पावर फैक्टर पे। पर एक मोटर ऐसी आती है अपने पास, सिंक्रोनस मोटर, जो तीनों पे चलती है भाई, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। उसका कार्य क्या होता है? मेन पावर फैक्टर को सुधारना। अभी इसमें 2-3 सूत्र और आएंगे। जल्दी करो भाई।
छाप लिया। हाँ, हो गया ना। हाँ, अब देखो प्रेरक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, पहला ये गुण पता लगा आपको कि इसमें कौन आगे रहता है, विभव। किससे, धारा से। कितना, 90 डिग्री। कितना भाई, 90 डिग्री रहता है। अब यहां पे देखो, इसमें एक विभव ज्ञात करने का सूत्र होता अपने पास, L इंटू DI बटे dt। क्या होता है, DI बटे dt। ये क्या अपने पास, प्रेरकता। क्या है ये अपने पास, प्रेरकता। इसमें क्या, इसको क्या कह सकते हैं, धारा की दर। यही कहते हैं ना भाई, उसी वही तो पढ़ा हमने। किसके कारण हो रहा है ये, प्रेरकता के कारण, धारा के परिवर्तन का विरोध। तो ये पूरा क्या होता है अपने पास, धारा के परिवर्तनों की दर। यही तो पढ़ा था आपने, ये क्या होता है, धारा के परिवर्तनों की दर। तो रिजल्ट क्या आया, किसके कारण है, विभव। ये चाहिए अपने को। ये प्रेरकता किसका विरोध कर रहा है, धारा के परिवर्तनों का। तो ये एक सूत्र होता है इसका फर्स्ट। अब यहां पे देख, आप एक और चीज पढ़ रखे हो, ये विभव का ही सूत्र है भाई। किसका, ये विभव का। एक आप फेराडे के नियम के अनुसार एक और चीज आप देख रखे हो कि उत्पन्न ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ यहां पे देख लेता हूं मैं। एक उत्पन्न ईएमएफ बराबर होता है एन माइनस डी फाई बटे, पढ़ रखा है क्या, ये पढ़ रखा ना, उत्पन्न ईएमएफ विद्युत पल्स की परिवर्तन की दर। और ये माइनस आता है लेंज के नियम के अनुसार, क्योंकि उसी का विरोध कर रहा है ना ये। और ये एन क्या होता है, यहां पे टर्न की संख्या, टर्नों की, टर्नों की संख्या। ये दोनों सूत्र होते हैं, ये सेकंड। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो अपने पास इस प्रेरक में, इस प्रेरक में रिजल्ट निकल के आता है, दोनों को हल करने पर दोनों कोण यहां पे वी एल बराबर एल इंटू डी आई बटे डी टी बराबर कोण ई, लेंज का माइनस आ गया, ये डी फाई बटे डी टी। कोई दिक्कत यहां तक है। इन दोनों को जब सोल्व करते हैं तो इनका रिजल्ट निकल के आता है अपने पास एल इंटू आई बराबर एन इंटू फाई। क्या निकल के आता है दोनों का रिजल्ट, एल इंटू आई बराबर एन इंटू फाई। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता अपने को कि एल क्या होता है, तो एल का ये सूत्र तो आप रट रखे हो, ये पढ़ रखे हो ना, ये सूत्र आप पढ़ रखे हो, ये यहीं से आता है इन दोनों के रिजल्ट से। तो यहां पे, यहां से न्यूमेरिकल आ जाता है, टर्नों की संख्या देके, चुंबकीय फ्लक्स का मान देके और धारा का मान देके कि इसमें कितना प्रेरकत्व का मान कितना है, तो आप उसको बता सकते हो। एक तो ये आ गया। अब यहां पे देखो, मैं एक चीज बताऊंगा बहुत खतरनाक वाली। इसके बाद में आपको एक और सूत्र बताऊंगा मैं, जो आप पढ़ रखे हो। वो आप ये पढ़ रखे हो कि L बराबर होता अपने पास N का स्क्वायर। यहां पे आप देख रखे हो म्यू नोट म्यू आर
गुणा एरिया बटे एल। पढ़ रखे हो क्या? ये पढ़ रखे हो ना? अब इन दोनों में से एक अपने पास बहुत खतरनाक वाला डाउट आता है। डाउट यह आता अपने पास कि जो एल है, यहां पे ये है टर्नों की संख्या, यहां पे ये भी क्या है? टर्नों की संख्या। अब ये एल किसके समानुपाती होता है? एक तो ये है जो इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, एक अपने पास ये है वर्ग। अब अपना खोपड़ा खराब कि करे तो किसको करे भाई? आंसर क्वेश्चन पूछ ले, टर्नों की संख्या 2 गुणा करने पर प्रेरकत्व के मान क्या होगा? अब कोई कहेगा 2 गुणा होगा, कोई कहेगा 4 गुणा होगा। डिफरेंस टाइप है ना भाई, है कि नहीं है? तो यहां तक आप छापो, फिर मैं ये आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं अभी, है ना, जस्ट क्योंकि हम डाउट अब इस टाइम तो रख ही नहीं सकते, इस टाइम तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको लाइनमैन जो बनना है ना भाई, अभी तो नहीं रखेंगे, आपको डाउट क्लियर करके पढ़ना है ना। ये एग्जाम्पल देख रखे हो ना आप? मुझे किताब दे दीजिए, आया हुआ क्वेश्चन में एक सोल्व करवा देता हूं। क्योंकि साथ के साथ हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा आपके। देना भाई। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जो ये सूत्र आया ना अपने पास, ये कहां से आ रहा है? तो फेराइडे के विद्युत चुंबक के नियम के अनुसार, और यहां पे जो आप प्रेरक में पढ़ रखे हो, धारा के परिवर्तनों की दर इंटू प्रेरकत्व, उन दोनों का रिजल्ट आता है ये ना। क्या हो रहा है? इस सूत्र का तो दे ही नहीं रखा है यार इसमें। क्या है? एक कुंडली में, आप लिख लो, एक कुंडली में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक कुंडली में 1000 वर्तन है। वर्तन का मतलब होता है टर्न। एन बराबर 1000 है। 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा धारा 6 मिली वेबर, 6 मिली वेबर का अभिभाव उत्पन्न करती है, जो कुंडली से संबंध है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? नहीं लिखा आपने? अरे यार, एक कुंडली में 1000 वर्तन है, लिखो जल्दी। 5 एम्पियर की धारा 6 मिली वेबर का अभिभाव उत्पन्न करती है।
अभिभाव का मतलब होता है चुंबकीय पलक्षण उत्पन्न करती है जो कुंडली से संबंधित है। कहने का मतलब कुंडली से संबंधित है, कुंडली से संबंध बना रखा है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन करना है। 144 है ना? नहीं, मैं तो वो देखा था पेज नंबर भाई, आप ऑप्शन में मत जाओ। हाँ, आप क्या पढ़ रखे हो? L बराबर N इंटू 5 बटे, पढ़ रखे हो क्या? N कितना? 1000 इंटू 10 की घात -3, सॉरी 6 बिता ना पहले, 6 मिली का मतलब ये होता है 10 की घात -3 वेबर में। ये यहां पे 5 एम्पियर। आप देखो ये है अपने पास 10 की घात +3 और ये है 10 की घात -3, तो दोनों कट जाएंगे क्या? ये लो, कट जाएंगे भाई। कितना बचा? ऊपर 6, नीचे कितना बचा? 5, 5 एकम, अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, कितना हुआ? 10, 5 दूना 10, क्या आया? हेनरी। क्या आया भाई? हेनरी। ये आपका आंसर। छापो जल्दी। हो गया। यहां से क्वेश्चन आ रखा है। अरे ये किसमें था? यूपीसीएल TG2 में था ये 2019 का क्वेश्चन। हाँ जी, इसको पकड़ना भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक नया सूत्र और याद रखोगे आप, पहले पढ़ रखा है, नया तो क्या है, सॉरी। L बराबर होता है N यानी टर्नों का स्क्वायर इंटू म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए एल। यहां पे देखो, मैं बता देता हूं इधर। एन का मतलब होता है टर्नों की संख्या। यहां पे टर्नों की जगह वर्तनों की संख्या भी लिखा हुआ आ सकता है कि संख्या, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। टर्न है ना? अब देखो ये होता है म्यू नॉट और म्यू आर, जो अपने पास म्यू का गुणनफल होता है। जो ये म्यू होता है अपने पास चुंबक शीलता, जिसे कहते हैं परमेएबिलिटी, है ना? यहां पे होता है ए का मतलब क्या लेते हो आप प्रेरक में? ये पढ़ रखा है, कुंडली लेते हो क्या? कुंडली में क्षेत्रफल होता है इसका, होता है ना? और कुंडली की लंबाई होती है भाई, होता है। तो ये होता है ए बराबर कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। एल क्या होता है यहां पे? कुंडली की लंबाई, कुंडली की लंबाई। ये बड़ा वाला एल क्या है यहां पे? प्रेरकत्व ना?
मतलब इंडक्टेंस, क्या कहते हैं इसे, इंडक्टेंस। अब देखो यहां तक अच्छा पो आप एक बार। हाँ जी, अब जो मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, उस डाउट पे आना अपने को। हाँ जी, किस पे आना है, उस डाउट पे आना है अपने को। यहां तक छापो एक बार आप, ये सूत्र आपको याद रखना है। और इस सूत्र से भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, जो बिल्कुल सरल आता है ना, क्योंकि अभी मैं आपको म्यू नोट और म्यू आर का मान भी बताऊंगा क्या होता है, इसका मात्रक भी मैं आपको बताऊंगा भाई। ये ऐसे हैं प्रेरकता, ये होता है एक ही बात है लगभग वो ही। प्रोपोर्शनल एन करें या एल प्रोपोर्शनल एन का स्क्वायर करें, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, आगे ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। इधर देखो भाई, यहां पे देखो आप, चाहे प्रेरकता देख लो, अरे चाहे प्रेरकता देख लो, चाहे आप प्रतिरोध देख लो, और चाहे आपने कल पढ़ा था संधारित्र, मतलब धारिता ना, जो गुण था उसका। इस यहां पे धारिता लिख लेता हूं मैं, धारिता। अगर इन तीनों की बात हो तो ये भौतिक गुणों पर निर्भर होते हैं भाई, याद रख लेना ये चीज, भौतिक गुणों पर निर्भर। भौतिक गुण जैसे लंबाई, जैसे कौन है, लंबाई, एरिया और टर्न। जो ये टर्न बढ़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेंगे तो टर्न बढ़ेगा। तो आप आज के बाद में एक चीज याद रखोगे, एल प्रोपोर्शनल एन का स्क्वायर होता है, न कि एल प्रोपोर्शनल एन। ये गलत होता है। तो आप क्या कहोगे, यदि हम टर्नों की संख्या, यदि टर्नों की संख्या 2 गुणा करेंगे तो प्रेरकताओं का मान कितना गुणा होगा, 4, उसके स्क्वायर में। अगर 3 गुणा करेंगे तो 9, ऐसे उसके स्क्वायर में रहेगा। अगर आर करेंगे तो एल करेंगे तो एल का स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो कि गुरुदेव आपने अभी पढ़ाया था एल बराबर एन फाई, यही पढ़ाया था भाई। अगर हम ये करते हैं कि हम धारा का मान बढ़ा दें तो ये क्या होगा, अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा है तो आप कभी गलत नहीं करोगे। मैंने ये बताया आपको कि प्रेरकता, प्रतिरोध, धारिता भौतिक गुणों पे निर्भर होती है। ये मेरे पास कुंडली 5 मीटर की है, इसमें 2 एम्पियर गुजर रहा है, तो मैं इसमें 4 एम्पियर करूंगा तो वही तो रहेगी, एल की तो एल ही तो रहेगी भाई। तो इस पे निर्भर नहीं करती आप धारा चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ। ये जरूर है, मैंने बताया था न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे उसमें ये चेंज होगा, कम ज्यादा हो जाता ना भाई, पर जो आपने परिपथ में लगाया उतना ही तो रहेगा। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है कि एक कुंडली में एम्पियर मान बढ़ाकर डबल कर दिया जाए तो प्रेरकता क्या होगा, तो वहां पे आंसर करना है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर रिजल्ट पूछे आपसे कि रिजल्ट बताओ एल, ये एन और ये फाई, ये 4 5 है,
इसके अनुसार फिर यहाँ पे अगला ये भी दे दिया आपको और यहाँ पे 10 दे दिया, तो न्यूमेरिकल सोल्व करोगे वहां पे उसका मान कम ज्यादा हो सकता है, पर इस पे निर्भर नहीं करेगा। इसके घटने बढ़ने से इसका मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। जैसे मैंने पढ़ाया था ना भाई आपको, आर वी आई ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा भाई, पर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ रखा है क्या आपने? पढ़ रखा ना भाई। जैसे मैंने बताया था आपको, सी क्यों वी, सी क्यों वी, इस ये विभव के ऊपर निर्भर कर रहा है, पर विभव बढ़ने से धारिता बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। तो यही तीनों ही तो आ रहे हैं अपने पास ये, तो जब ये नहीं बढ़ रहा तो ये क्यों बढ़ेगा भाई? जैसे मेरे पास ये 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, कितने ओम का? 5 ओम का। अब चाहे इसमें आप 10 एम्पियर धारा गुजारो चाहे 5 एम्पियर गुजारो, वही रहेगा ना भाई। बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है, उसमें आप 2 एम्पियर की धारा दीजिए 5 एम्पियर की दीजिए, वही रहेगा ना। तो क्या कह सकते हैं, अगर वही है तो भाई ये धारा के ऊपर निर्भर है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्रेरकत्व का मान, इस कुंडली का प्रेरकत्व है 5 हेनरी। आप इसमें 2 एम्पियर गुजारोगे तब भी यही रहेगा, आप इसमें 5 एम्पियर गुजारोगे तब भी यही रहेगा। धारिता का मान 5 माइक्रोफेरेड है, आप इसमें भी 210 गुजारोगे तब भी वही रहेगा, 230 गुजारोगे तब भी वही रहेगा, है ना बात। तो इन पे निर्भर नहीं करता है। तो आज के बाद में क्या देखोगे आप कि ये किस पे निर्भर होता है? भौतिक गुणों पे। भौतिक गुण कौन? लंबाई, क्षेत्रफल और इसमें टर्नों की संख्या, पदार्थ की प्रकृति, ये भी तो भौतिक आता है ना भाई, पदार्थ की प्रकृति। जैसे आप तांबा ले रहे हो, प्रतिरोध कम है, आप लोहा ले रहे हो तो प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे मान लो लोहा ले रहे हो तो यहाँ पे चुंबकशीलता क्या है? ज्यादा है। क्या है? चुंबकशीलता ज्यादा है अपने पास। अगर यहाँ पे लोहा नहीं ले रहे हो, आप ले रहे हो जी आर, एक मिनट, गोल्ड रोल्ड ओरिएंट, हाँ जी आर सी ओ ले रहे हो तो ये लोहे की अपेक्षा अच्छा होता अपने पास, आगे पढ़ाएंगे इनके बारे में। यहाँ पे आप लोहा न लेके इसको शुद्ध बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील ले रहे हो, सी आर जी, सॉरी, कोल्ड रोल्ड है ना, हाँ वो अभी बता दे। कौन? हाँ जी, यहां तक समझ में आया? तो अब आप क्या बताओगे? इधर आओ, यहां पे क्या बताओगे? मैं नोट में लिखता हूं भाई, उसको अगर आपने समझ लिया तो मैं नोट में ये लिखूं कि यदि टर्नों की संख्या बढ़ाकर 2 गुना कर दी जाए तो उस कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा? 4 गुना। 4 गुना होगा ना भाई। तो लिखो, यदि कुंडली में टर्नों की संख्या बढ़ाकर n गुना कर दिया जाए तो कुंडली का प्रेरकत्व क्या बढ़ेगा? n स्क्वायर होगा। क्योंकि अभी पढ़ा था, क्योंकि L प्रोपोर्शनल n का स्क्वायर। तो यहां पे क्या बढ़ा रहे हो आप? L, इसको कितना कर रहे हो? n, तो n का क्या बढ़ेगा? ये स्क्वायर में। अरे यही तो आपने पढ़ा ना अभी ये। तो यहाँ पे n की जगह में अगर लूं 2 लूं तो कितना हो जाएगा? 4। मैं छोटा करके बता देता हूं, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, अगर यहां पे n की जगह होता 2 गुना किया जाए, 2 गुना किया जाए तो 2 का क्या बढ़ेगा? स्क्वायर कितना गुना होगा? 4 गुना। कितना गुना होगा भाई?
4 गुना। अगर 3 गुना किया जाए, 3 गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9 गुना, कितना होगा भाई, 9 गुना। अगर 1/n किया जाए तो क्या होगा, 1/4 होगा ना भाई। अगर आधा किया जाए, यहां पे देख लीजिए आप इधर, अगर 1/2 किया जाए तो 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/4, 1/4 कम होगा कि ज्यादा होगा, कम, क्योंकि ये इसके क्या है, समानुपाती। क्या है भाई, समानुपाती। ये कभी नहीं होगा तो आप ये गलती कभी नहीं करोगे, आप आंसर ढंग से देना है। धारा पे क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, एन बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर में बढ़ेगा। जल्दी छापो आराम से, हाँ पूछो भाई। टर्नों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तार और लेके आओ, उसमें जोड़ के बढ़ा दो भाई। आ रहा है ना समझ में, हाँ भाई। हेलो, क्या नाम है आपका, राम प्रसाद मीणा, कहां से आते हो, दौलतपुरा, कहां पे, ₹2500 कौन कौन पे किया भाई, ये बता। हाँ जी, अरे समझ में आया, नोट लिखो, एक नोट लिखो। टर्नों की संख्या से नहीं पड़ता है भाई, क्षेत्रफल तो एक मोटाई होती है। ये तो टर्न तो आप ऐसे कर रहे हो, 1 मिनट, ये टर्न आप ऐसे दे रहे हो, ये सीधा तार है आपके पास, ठीक है। और इसको आप टर्न देंगे तो आप ये करेंगे, ये लो भाई, ये घुमा दिया, ये हो गए टर्न। तो जो आपके पास यहां पे है उसी को आप गोल कर रहे हो, टर्न देना तो यही हुआ है ना भाई। ये टर्न, टर्न क्यों देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भाई सही बने, अक्सार बने चारों जगह पे ना, इस कारण क्या करते हैं, हमें टर्न देते हैं। हाँ जी, नोट लिख रहे थे आप, लिखो। किसी कुंडली का, लिखो भाई, किसी कुंडली का, किसी कुंडली का प्रेरकत्व उसमें से गुजरने वाली धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ये केवल भौतिक, ये केवल भौतिक गुणों पर निर्भर होता है, ये केवल भौतिक गुणों पर निर्भर होता है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, कुंडली की लंबाई, दूसरा टर्नों की
संख्या जो क्या होता है इसमें अभी पढ़ा था, L प्रोपोर्शनल N का स्क्वायर। कुंडली में उपयुक्त पदार्थ की प्रकृति पर करेगा ना भाई। अगला क्या कह देंगे, कुंडली की मोटाई पर, मोटाई पर भी करेगा ना भाई, मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, इन चीजों पे निर्भर करता है। दूसरी बात, अपने पास वातावरण का जो प्रभाव होता है उसके कारण भी ये चेंज हो जाता है, कि कोई ऐसा होगा जिसमें वातावरणीय प्रभाव ज्यादा प्रभावित करेंगे उसको, और कोई ऐसा होगा जिसमें उस वातावरणीय प्रभाव से वो मुक्त रहेगा। छाप लीजिए जल्दी, छाप लिया आपने। अब हाँ है, कैसे हो गया लंबाई की वित्त कर्मानुपाती, क्यों क्यों वित्त कर वहां पे मत, ये मेरे पास लंबाई बढ़ेगी, इसमें मान लो अभी 10 टन है, ये लो, अगर इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो ट्रेन भी तो बढ़ेंगे भाई, समानुपाती तो रहेगा। सूत्र पे जा रहे हो आप, अभी ये लिखा था एल, यहाँ पे ये म्यू नोट म्यू आर, उस पे उसी पे जा रहे हो ना आप, वो गलत बात, वहां पे नहीं जाना आपको। तो क्या देखा आपने, अरे खुद भी जानते हो, तार लंबा लेंगे तो लपेट ज्यादा बनेगी, तार छोटा लेंगे तो लपेट कम बनेगी, तो लंबाई के क्या है, समानुपाती। हाँ जी, अब देखो अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, यहां से 100% क्वेश्चन आता है भाई। इधर देखो, अपने पास सूत्र था एन का स्क्वायर, 2-3 बार लिख रहा हूं, याद ही हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एरिया एल। इनका बता दिया, ये क्या होते हैं अपने पास, ये ट्रेनों की नंबर ऑफ, लिखते हो ना भाई, नंबर ऑफ ये होता है म्यू म्यू नॉट और म्यू आर किसका गुणा होता है, म्यू का, किसका होता है, म्यू का। जो ये होती है अपने पास चुंबक शीलता, क्या होती है, चुंबक शीलता। अब यहां पे मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ना, ये क्या समझाने में सही रहेगा, नीचे ये रहती है अपने पास चुंबक शीलता। हाँ जी, यहां पे ये जो होता अपने पास म्यू नॉट, ये होता अपने पास निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या होता है ये, निरपेक्ष सॉरी है, निरपेक्षण कैसे कैसे, निरपेक्ष चुंबकशीलता। हाँ जी, कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, है ना। हाँ जी,
ये होता है म्यू नॉट। क्या होता है ये? म्यू नॉट। अब यहां पे देखो, एक तो होती है बात मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। अब देखो यहां पे एक बात होती है मान की। किसकी होती है? मान की। ये मान की बात हो तो इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। आया समझ में? अब देखो ये होता अपने पास म्यू आर। म्यू आर होता है, सॉरी, सापेक्षिक चुंबक शीलता। इसकी अगर बात करूं मैं, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है। ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है। ये जो मान मैंने आपको बताया है, ये जो मान मैंने आपको बताया है, ये वायु या निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता। कौन सी? निरपेक्ष या आपेक्षिक बोल सकते हो आप। कौन सी बोल सकते हो? आपेक्षिक चुंबक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता तो अपने पास एप्सिलॉन होता है ना, वहां पे आती है। वो तो बता दिया ना उसके बारे में। तो हाँ जी, सापेक्षिक चुंबकशीलता कौन है? अभी देखा था कौन है भाई? म्यू। इसमें धीरे लिखना पड़ता है ना। म्यू आर। इसकी अगर बात करूं मैं, पहली बात तो मात्रक की, तो मात्रक हीन होती है। क्या होती है? मात्रक हीन होती है। अगर इसके बाद में इसके मान की बात करें, मान, अब देखो ढंग से, मान होता है एक, जिसको क्या बोल सकते हो? इकाई। यहां तक सब रट रखे हो। हाँ जी, ये किस में होता है मान? वायु, वायु या निर्वात में। वायु या, ऐसे लिख देता हूं मैं, वायु निर्वात में। वायु या निर्वात में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहां से, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक तो आपने पढ़ रखा है एप्सिलॉन और एक आप पढ़ रहे हो म्यू। इसके बारे में आपने देखा था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। इसके बारे में आप देख रहे हो म्यू नॉट गुणा म्यू आर। इसकी अगर बात हुई थी अपने पास, तो 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड प्रति। इसकी अगर बात हुई थी तो ये एक, पर एक से ज्यादा, एक हो सकता है, एक से कम नहीं। इसकी अगर बात हुई अपने पास, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। इसकी बात हो रही अपने पास क्या है? एक। अब देखो ढंग से, इसका मान एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो क्वेश्चन यहां से कंफ्यूज करने के लिए आता है
एक तो देखो सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है, ढंग से देखो इधर, एक तो सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है, एक सापेक्षिक चुंबकशीलता होती है। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, कभी एक से कम नहीं होगा। पर सापेक्षिक चुंबकशीलता की अगर बात हो तो उसका मान एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट रह जाता है, क्योंकि हम जल्दीबाजी में आंसर में ये कर देते हैं एक या एक से ज्यादा। तो इसका मान एक या एक से कम भी होता है, किसका? सापेक्षिक चुंबकशीलता का। जबकि सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान एक या एक से ज्यादा, कभी कम नहीं होगा। आप यहां तक नोट एक और चीज, अब मैं बात करूं केवल विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा। केवल विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? इधर देखो कौन है? म्यू, किसका गुणनफल है? म्यू नॉट गुणा म्यू चुंबकशीलता है तो बताओ। अच्छा, हाँ जी, इधर देखो ये होता है चुंबकशीलता म्यू, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसका कोई मात्रक नहीं है भाई, तो ये इसका मात्रक होगा जो इसका मात्रक होगा। तो इसका मात्रक कौन है? हेनरी प्रति मीटर। तो ये पूछ ले आपसे, तो इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। हाँ जी, ये देखो उन्होंने जैसे चुंबकशीलता होती है ना, तो आप चुंबक में पढ़ते हो, तो एक देखो अपने पास जो चुंबकशीलता का मात्रक बनता है ना, यहां पे इसके अनुसार भी बन जाता है। और चुंबकशीलता ही बोल रहा हूं विद्युत, ये देखो वहां पे उल्टा दे रखा होगा। कभी कभी ये होता है जो इसमें लंबाई, ये सूत्र होता है ना, इसके अनुसार ये मान लेते हैं कि हेनरी प्रति मीटर नहीं होता। इसको इसके कारण सापेक्षिक चुंबकशीलता के कारण इसे मात्रकहीन मान लिया जाता है। किसके कारण? सापेक्षिक के कारण। तो वहां पे कंडीशन सापेक्षिक की दी होगी उन्होंने। अगर यहाँ पे निरपेक्ष और सापेक्षिक तो दोनों का पूछे तो अपने पास ये होता है हेनरी प्रति मीटर। देखो ये दोनों ही अपवादनुमा क्वेश्चन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ रही है इसका मात्रक कोई नहीं है, इसका मात्रक है। तो दोनों के कारण हम कभी इसको मात्रकहीन मान लेते हैं, पर ये मात्रकहीन नहीं होती है, वो गलती से मान लिया होगा। इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। अब एक तरह से जैसे आप इसको मैथ के अकॉर्डिंग देखो, तो इसका मान 0, तो इसको गुणा करेंगे तो ये भी 0 आएगा, वो एक अलग कंडीशन हो जाती है ना, तो वो मानता नहीं है इसे। हाँ, उसी के हिसाब से माना हो। पर मात्रहीन नहीं कह सकते, क्योंकि हमने चुंबकशीलता भी पढ़ी है, तो वहां पे पढ़ा था सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है? मात्रकहीन। जबकि निरपेक्ष चुंबकशील विद्युतशीलता क्या होती है? अपने पास हमने देखा था क्या होती है भाई? फेरेड प्रति मीटर। छापो जल्दी, छाप लिया? जल्दी छापो, ये देना किताब।
का संयोजन। प्रेरक का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी और एक समांतर। एक लाइन याद रखना, प्रतिरोध के समान। अगर संधारित्र की बात हुई थी अपने पास, उसका क्या ले रहे थे, उल्टा ले रहे थे। इसमें प्रतिरोध के समान। अगर श्रेणी की बात हो, यूं आएगा भाई, ये L1, ये L2, ये L3। अगर LT की बात करें तो L1 प्लस L2 प्लस L3। ये इधर है समांतर। समांतर ये L1, ये L2, ये L3। यहाँ पे LT की बात करें तो आएगा 1/LT, L1 प्लस L2 प्लस L3। छापो। हाँ, एक क्वेश्चन करो। चलो इसी में एक में अच्छा लेवल का क्वेश्चन बता देता हूं आपको। और देखो मेरी बात सुनो, गलती किस गजब का क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो, L1 4 दे रखा है, L2 6 दे रखा है, L3 8 दे रखा है। क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन है, इन्हें अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इन्हें कैसे संयोजित करे कि इनका योग एक तो है 2 हेनरी व 8 हेनरी आए। ये क्वेश्चन है। मैंने वो पुराने वाले क्वेश्चन नहीं करवाए क्योंकि मैं प्रतिरोध में करवा रखा हूं। तो प्रतिरोध के लिए भी लागू हो सकता है ये इसके लिए भी लागू हो सकता है। आपको इसके बारे में बताना है कि कैसे जोड़ेंगे, संयोजन भी बताना है
और कौन समांतर में कौन श्रेणी में आएगा। करो, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। नहीं हुआ। हाँ, कैसे नहीं आएगा पिक्स, अभी देखना। अरे इधर देखो, अगर मैं तीनों को श्रेणी क्रम में लगाऊंगा, वो समांतर क्रम में लगाऊंगा, तो 1/L1, 1/4, 1/6, 1/12 है। 8 नहीं है, 12 ही है ना। 12 था भाई, उसमें तो नहीं आएगा। हाँ, एक तो मैंने बता, हाँ एक तो मैंने बता दिया, अब दूसरा बताओ। अरे ये 8 रख दिया था मैंने, है ना। करो करो। इसमें क्या हुआ, अरे मैं करवा देता हूं चलो। इसमें क्या हुआ, 12 क्या आया एलसीएम, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 1 बार। उल्टा होता है यहाँ पे, एल टी निकालना तो 12/6, 2। तो 2 हेनरी आप क्या कहोगे, तीनों समांतर में, तीनों समांतर में। अब देखो, अरे इधर देखो, अगर अपने को 8 आंसर चाहिए, अपने को 8 आंसर चाहिए, तो एक बार देखो, ये 4 है, ये 4 है ना। तो आप एक चीज पढ़ते हो कि इसको और इसको अगर मैं श्रेणी में जोड़ूंगा तो 10 होगा, श्रेणी का तो चलेगा ही नहीं, पहली बात। अब देखो यहां से, अगर मैं इसको और इसको अगर समांतर में जोड़ूंगा तो इसका मान 4 से कम आएगा वैसे तो, पर और ज्यादा कम आएगा, पूरा योग हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ो, और या आप इसको और इसको समांतर में जोड़ो। तो पहले मैं 6 और 4 को जोड़ता हूं, बड़े वाले को। अरे रुको, बड़े वाले को समांतर में, तरीका बता रहा हूं, ये सभी के लिए लागू होगा बड़ा वाला। अब बड़ा वाला कौन है, 12 और 6। इसका अगर आर टी निकालेंगे समांतर में तो 2 के, सॉरी एल टी निकलेगा यहां पे तो ना, 6 × 12/18, कितनी बार है, 3 बार, कितनी बार है, 4 बार। तो ये संयोजन बनेगा क्या, ये 4 और ये, सॉरी कुंडली है ना, ये कौन 4, ये कौन 6, ये कौन 12। तो इस कंडीशन में आंसर आएगा 8, क्योंकि ये 4 हो जाएगा। मैं बता देता हूं,
हाँ जी, ये कितना हो जाएगा 8, पर यहां पे चित्र बनेगा ये 4, स्क्रॉल किया था तो ये कितना आया था, ये 4 और ये 4, श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यह आपका। तो इसमें क्या कहोगे आप, 6 व 12 समांतर में व 4 हेनरी वाला इनके इनके श्रेणी में, दोनों के श्रेणी में होगा, यह आपका आंसर। 2 में पूरे क्वेश्चन हो गए। अब एक और पॉइंट डालो आप, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, जल्दी छापो। चाहे प्रतिरोध के लिए पूछे चाहे इंडक्टर के लिए पूछे, कर सकते हो आप। ये इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना आपको। तो पहले दिमाग ये लगाना है, बड़े वाले को समांतर क्रम में जोड़ के देखना है, पहला होता है तो ठीक, नहीं फिर दूसरे को आपको जोड़ के देखना है ना। छापो जल्दी। ये यहाँ पे 4 कर लेना ना, अरे अवानी भाई, यहाँ पे 4 कर लेना आप, इनका रिजल्ट आया था 4, और फिर ये 4 के 4 श्रेणी क्रम में जुड़ा था ना, 2 का आर टी है ना, इन दोनों का आर वो सॉरी एल टी। एक लास्ट पॉइंट डालो, प्रेरक में संचित ऊर्जा, पॉइंट है प्रेरक में संचित ऊर्जा, तो ये होता है E1/2 L इंटू आई का स्क्वायर, L इंटू आई का स्क्वायर। छापो। छाप लिया। चलो आज का यहीं पे एंड करते हैं फिर।